Good morning everyone. I hope you all are doing great and I am also good और my daughter also good. मेरी डॉटर सोई है अभी और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी और साहिल अभी रेडी हो रहा है, बाथरूम गया है नहाने। अभी अभी थोड़ा सा फेस मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा चलो वीडियो की शुरुआत अपने फेस से ही करते हैं। मुझे अभी मिर्ची लग रही है बहुत क्योंकि अभी मैंने खाना बनाया ना। अभी आज मैं उठी हूँ 8:15 बजे और यहाँ पर अभी कद्दू की सब्ज़ी बन रही है और चपाती बनने वाली है साथ में। और थोड़े बर्तन थे वो मैंने धो दिए और थोड़ी आधी सब्ज़ी मैंने काटी है, आधी मेरे भाई ने काटी है। और बस आज है 20 तारीख और हमारे घर में शादी है 28, 29, 30 को। उसके लिए रह गए सिर्फ 8 दिन। आँख कितनी सूज गई है, नींद पूरी नहीं होती यार गाइस। मेरे सपने में ना मेरे फादर आए थे और उस टाइम सपने में ऐसा लग रहा था ना कि हाँ मेरे फादर ना जिंदा ही है। मतलब उस टाइम नहीं फील हो रहा था कि हाँ मेरे फादर की डेथ हो रखी है। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, पर उसमें भी ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे पापा को किडनी की प्रॉब्लम है। उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी उनकी दोनों डैमेज थी, इसलिए तो उस टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ पता नहीं मुझे सपने में कौन सी टेंशन थी। फिर मैं बोली थी कि नहीं नहीं पापा को नहीं बताना और पापा को टेंशन हो जाएगी और मम्मी को भी नहीं बतानी है। मम्मी तो ऐसी टेंशन ले लेते हैं, लेकिन मम्मी को भी नहीं बतानी है। फिर ऐसे ऐसे चल रहा था। मतलब मेरे लिए किसी ने कुछ बोला था, मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी उस वजह से। और बस मेरे किसी को नहीं बताना। और मेरे मतलब अपने हस्बैंड, मैं सोच रही थी मेरे हस्बैंड कहाँ है, हस्बैंड नहीं दिख रहे थे कहीं भी नहीं। मैं क्या अब मिलाऊंगी अपने फादर को अपने हस्बैंड से, और हस्बैंड मिल ही नहीं रहे थे कहीं भी नहीं। फिर बस ऐसे था, पता नहीं क्या मतलब जागरण जैसा था और उसमें सब कुछ आए, सब लोग आए हुए थे। पता नहीं पता नहीं कि क्या बोला था कि हाँ किसी ने बोला ना कि हाँ इसके बाल ना सबसे मतलब वहाँ पर ना सबके स्ट्रेट ही बाल थे और मेरे को बोली इसके बाल ना सबसे अलग ही है। तभी भाई ऐसे है, क्या बोलते हैं, शरीफ जैसी है। और क्या बोलते हैं, फिर पता नहीं किसने, मेरी देवरानी ने तनिष्का ने बोला हाँ शरीफ नहीं है, बोले बेवकूफ़। ऐसे ऐसे भगवान। फिर मैंने उसको पता नहीं, फिर मैंने उससे बात ही नहीं करी। मैं बात ही नहीं करनी, वो इससे मैं कभी भी बात नहीं करनी। पता नहीं क्या ही सपना आ रहा था। फिर बस ऐसे ऐसे आ रहा था सपना उस टाइम पर, ये कि फादर के साथ ही बैठी हुई थी मैं। बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। पर बस ऐसे ऐसे यार आँख में बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को ये। ऐसे ऐसे आते गए सपने मेरे को फालतू के। अभी पता कितना टाइम हो चुका है, अभी 9:15 हो चुके हैं और बैंड बज रहा है इधर। बस सब्जी बन जाए, वो खाना लेकर नहीं गए, साहिल ही देगा उनको। साहिल आया नहीं, पर इतना ये दोनों इतना टाइम लगाते हैं ना बाथरूम में। वो भी बाथरूम में बहुत टाइम लगाते हैं, 1-पौना घंटा तो लगता ही है। और आज वो नहाए नहीं है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हुआ। जब नहाते हैं ना इतना टाइम लगाते हैं भाई, इतने टाइम मेरे को 5 से 10 मिनट लगते हैं। मतलब 5 मिनट भी मेरे लिए काफ़ी होता है। और वो इतना टाइम, ये दोनों अभी तक आए ही नहीं है बिल्कुल। कब जाना, कब रेडी होना इसने, कब जाना है पता नहीं। ये मैंने घर अच्छा बताया था मैंने कल के व्लॉग में। आज तो मैं पहले नहाने जा रही हूँ क्योंकि फिर ना टाइम ही नहीं लगता है यार।
मतलब पूरा दिन भर काम 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 करती रहती हूँ। और मैं नहाने जा रही हूँ पहले, फिर मैं रिद्धू की मालिश करूँगी और फिर रिद्धू को नहलाऊँगी। फ़िलहाल अभी इसको मैंने मुरमुरे और आलमंड दिए हैं, ये खा रही है तब तक। और बस मैं नहाने जा रही हूँ। और एक ना हमारे ना दरवाजे के मतलब जैसे दरवाज़ा खुलता है ना, तो दहलीज होती है ना, यहाँ पर ना जैसे बच्चे को उठाते हैं और घुमाते हैं, है ना। उठाना कहाँ से, इधर से ऐसे ऐसे, तो वो करने जा रही हूँ। 3 बार करना है वो, ताकि इसका जो तालू है ना बैठा हुआ वो सही आ जाए। बस कैसे बैठ गई। जब तक मैं नहाने गई थी और वापस आई, ये देखो क्या हाल कर दिया इसने, यहाँ पे सारे गिरा दिए मुरमुरे। पिटाई होनी है, अब देखना। रिद्धू पंपकिन और चपाती खाएगी। यस, फोटो ले रही हूँ मैं आपकी, देखो फोटो ले रही हूँ, लो लो फोटो ले रही हूँ, फिर ले जल्दी जल्दी। यूट्यूब पर डालूंगी, फिर वहाँ पर देखेंगे सब बोलेंगे देखो खाती नहीं है ये गंदी। ले हाँ, ये खा लो, जल्दी जल्दी खा लो। आ करो, आ देख कैसे रो रही, कैसे रो रही। यहाँ पर सब देखेगा जब डालूंगी ना यूट्यूब पर, सब बोलेंगे कैसी गंदी है ये, कैसी गंदी लड़की है। मुंह में नहीं डालो हाथ, गंदे होते हाथ, छी गंदे हाथ डाल दी। देख तो अपने नेल्स देखो कितने गंदे हैं, छी छी, टंग भी बहुत गंदी है। खाओ, लो। गाइस मैं तो नहा गई थी और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, पर रिद्धि बच्ची है और पता है लाइट भी जा चुकी है। और अभी मैं वेट करते करते मेरे को हो गया 1:45, मैं किसको नहलाऊंगी। और देखो हट भी, यहाँ से मैंने खड़ा होना है यहाँ पर। चाहे जिस मर्जी से, बस लेट हो ही जाता है, पूरा दिन भर ऐसे वेस्ट हो ही जाता है घर के काम में। बच्चे के साथ ना कहीं आराम से ना मतलब बैठ भी नहीं सकते। ये देखो कुछ ना कुछ ये करती ही रहती है। गाइस आपके मन में चला रहता है ना कि हाँ उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, और आप सोचते रहते हो कि नहीं अगली बार भी मैं उसको यही मतलब उसको उस वे में जवाब दूंगा और मैं मतलब उसका आंसर दे के ही रहूँगा, है ना। क्योंकि आपकी कुछ कंडीशन में चुप रहते हो, आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या बोलना है ना। तो मैं अभी ऐसे ही सोच रही थी कि मतलब क्या सोचता है ना इंसान। और फिर अगर मान लो अभी तो आपको पता है कि आपने मरना है ना, ये नहीं पता ना कि कब मरना है। और सपोज आपको पता हो कि हाँ अभी आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो आप करोगे ऐसा कुछ? नहीं ना। तो यही है कि अपना जो बॉन्ड है ना सिर्फ भगवान के साथ रखो। ये दुनिया ऐसे ही है, माया जाल ये भगवान का। यहाँ पर किसी को समझाओगे ना वो नहीं समझने वाला। आप जितना मर्जी पॉइंट रखोगे अपना, वो आपको नहीं समझेगा। वो समझेगा मेरे साथ क्या गलत हुआ है, और गलत हुआ भी ना हो तो उसको ऐसे मतलब उसके जो इंसान है ना, वो इंसान उसको अपने वे में वो गलत लगेगा, है ना। तो यहाँ पर किसी को भी समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना अच्छा कर्म करो और बस भगवान के
भगवान से अपना बॉन्ड रखो, क्योंकि हमने एट द एंड जाना कहाँ है, भगवान के पास, है ना। और भगवान ही हमारा सब कुछ है। भगवान जब हमारे से पूछेंगे, अगर हम कोई छल कपट भी करते हैं तो भगवान को क्या क्या एक्सक्यूज़ देंगे, उसका भगवान एक्सक्यूज़ थोड़ा ना सुनेगा। भगवान ने जो कर्म करे होगे, चाहे जैसे मर्जी करे होगे, एक किसी की इन्फ्लुएंस में आकर, या फिर नहीं मुझे तो गुस्सा आ गया था फिर मैंने कर दिया था, ऐसा नहीं होता है भाई। जो कर्म होते हैं ना वो आप जानबूझकर ही करते हो। लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो गया हो गया, हो जाता है, नहीं हो नहीं जाता है, आप खुद करते हो। मैं यहाँ पर ना अंदर धूप आती है और मैं धूप में ऐसे बैठी हूँ ना, यहाँ से हिलने का मन ही नहीं कर रहा है। रिद्धि परेशान कर देती है मुझे, परेशान। ये आगे ना किस करने को आती है और फिर सारी लिपस्टिक मेरी उसने मिटा देनी है। या तो अपना हैंड रख देती है मेरे लिप्स के ऊपर, या फिर किस कर देती है और गंदे कर देती है मेरे लिप्स। अब मैंने फेस में एलोवेरा लगाया हुआ है। कब जाएगी मेरी ये ब्लेमिशेस? जब भगवान के पास चली जाऊंगी तभी जाएगी। भाई जितना हो सके ना आजकल की धूप से बचो। क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि आप एक बार धूप में बैठ गए ना तो उसके बाद आपका उठने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आलस आ जाता है ना। अभी मैं उधर बैठी थी धूप में तो बस इसको मेडिसिन देनी थी, मैं सोच रही हूँ अब दूंगी, थोड़े टाइम बाद दूंगी, थोड़े टाइम बाद दूंगी, और ऐसे करके 1:15 बज गया यहाँ पर। और ये बोल रही है मेरी टांगों के ऊपर आने के लिए, तभी चिल्ला रही है, बट मैं नहीं आने दे रही हूँ। ऐसा होता है गाइस। तो अभी फाइनली मैंने इसको मेडिसिन दी है, अभी ऑसोपेंडी और एक जाइलोफोन नहीं है, मतलब जाइलो से उसका नेम प्रोनाउंस होता है, जाइलोपेन है, जाइलोपेन। अरे यार सही बोला वैसे तो मैंने, जाइलोपेन है। और वो ड्रॉप्स डालनी होती है नोज़ में, वो है। तो बस अब मुझे नोट करना है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं भूल जाती हूँ, मैंने आपको बताया तो है। सो आज है 20 नवंबर और आज है थर्सडे। गाइस मैंने इस तरह से नोट किया है, क्योंकि ये देखो जो जाइलोपेन है ना, नेज़ल ड्रॉप्स, ये मुझे 2 टाइम्स देनी होती है, और योसोपेंडी है ये भी 2 टाइम्स देनी होती है। तो मैंने नीचे इसका स्पेस छोड़ दिया है, और ये बैक्टोक्ले भी 3 टाइम, तो इसका मैंने 2 छोड़े हैं नीचे। और यहाँ पर ना कल क्या हुआ, तो मैंने ना जैसे ये मेडिसिन तो लिख दी, फिर इसमें ना थोड़ा सा पता तो मैं मुझे चल गया था, पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सी कितनी बार दे दी है ना। तो मैंने फिर आज ये तरीका अपनाया है। ये देखो इसको ना चैन ही नहीं है, मुझे अगले ईयर की डायरी ऐसी इसी तरह की लेनी है मैंने। वैसे गाइस मैं डायरी पहले लिखा करती थी, पर लिखती नहीं हूँ अब। इसमें तो बस रिद्धि का हिस्सा, सब कुछ रिद्धि के बारे में होता है इसमें, और बस यही मैं करती हूँ। और ये मेरा रिदु है।
इस टाइम नहीं हिलाया मैंने इसको। और मैं अभी ऑफिस का काम कर रही हूँ अपना। इसने पोटी कर दी थी तो मैंने साथ में हिला दिया इसको और रिद्धि को। और यहाँ नीचे इसने सामान भी फेरा था और मैंने रख दिया साइड में और गद्दे बिछा दिए। और यहाँ मैंने फ़ोन में लगाया था चार्जिंग में, इसलिए दिमाग में भी नहीं रहा कोई वीडियो शूट करना। रिद्धि सो गई है तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ऐसे टाइम पर सोइए नहीं है, फिर बाद में उठ जाएगी। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ।